Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss a question of JEE Advanced 2026. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो पे कहा था कि इस पेपर का जो फुल डिटेल्ड सोल्यूशन है मैं सुबह आपके पास लेके आऊँगा. देन आई रियलाइज्ड कि क्योंकि मैं रात को इस पेपर को सॉल्व कर ही रहा हूँ, तो जैसे जैसे मेरा एक एक क्वेश्चन बनता जाएगा आई कीप ऑन पोस्टिंग दिस ऑन द चैनल, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पूरा सोल्यूशन साथ में नहीं देखना, जिनको बस कुछ क्वेश्चंस के आंसर कीज मैच करने हैं जो कि इस साल अपेयर हो चुके हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का बस सोल्यूशन देखना है, ताकि उनके लिए आसानी हो एनालाइज करने में, क्वेश्चन को देखने में, और मुझे भी आसानी हो एक क्वेश्चन के अंदर घुस के उसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करने में. सो आई थॉट कि एक एक क्वेश्चन को अलग से डालते हैं आपके लिए. तो पूरे पेपर को ही हम लोग कवर अप करेंगे, बट इंडिविजुअली हम लोग हर एक क्वेश्चन को पिक करेंगे और आपके सामने इस चैनल पे डालते जाएंगे. करेक्ट. तो पहला जो क्वेश्चन है उसको पिक करते हैं. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लार्ज डिस्क है जिसका रेडियस r है. फर्स्ट लुक पे आपको एक क्वेश्चन देख के बहुत डर लग जाएगा, क्योंकि इसका फिगर ही ऐसा है कि देख के डर लगता है. ठीक है, तो बट क्वेश्चन सिंपल ही था. कैलकुलेटर था थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने इसको सॉल्व किया, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट इतना भी कुछ नहीं कि आपसे सॉल्व ना हो पाए. सो लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस r, दो स्मॉल डिस्क से रेडियस r/50 के जो सर्कमफरेंस पे है. स्मॉलर डिस्क इनिशियली कॉन्टैक्ट पे विद एन एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा. दोनों डिस्क ओमेगा एंड 2 ओमेगा से घूम रहे हैं और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कहा गया है. ये देख के शायद बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे कि रोटेशन का सवाल है, बट ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिखता है ना उतना डिफिकल्ट है नहीं. सिंपल सवाल है, इसमें रोटेशन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगता सिवाय एक कॉन्सेप्ट के, जिसमें हम v = r ओमेगा यूज़ करते हैं. ठीक है, और टाइम टाउ पूछा है जब ये वापस मीट करेंगे. तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा बहुत सिमिलर है उसके साथ जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना मेंस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, कि दो बॉल्स है, एक का वेलोसिटी v है, एक का वेलोसिटी 2v है, दोनों कब मीट करेंगे, जो सिंपल से सवाल होते हैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स के, वैसा ही सवाल है ये. तो आप मान लो इनके जो सेंटर ऑफ मास है, पूरे बॉडी को देखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, हम लोग बस इसके सेंटर ऑफ मास को एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये कुछ ऐसे घूम रहा होगा. तो अगर आप ध्यान से देखो, एक का दोनों में नो स्लिपिंग कहा गया है, और नीचे वाला जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो डिस्क का कांटेक्ट पॉइंट है, दैट इज स्टेशनरी पॉइंट. तो मैं ये कह सकता हूँ कि v = r ओमेगा इज़ वैलिड. तो एक का वेलोसिटी यहाँ पे अगर v हो गया, क्योंकि दूसरे का 2 ओमेगा है, इसका वेलोसिटी मेरा 2v हो जाएगा, है ना. r तो दोनों का सेम है, क्योंकि ओमेगा डबल है तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा. अब मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों कहीं यहाँ पे मीट करेंगे आके. ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ. तो अगर यहाँ पे कहीं पे मीट किया तो इनके सेंटर के बीच में जो लाइन होगा, जो रेडियस है, ये वापस से इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो वापस डेल्टा थीटा ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है. तो ये एंगल इज़ गोइंग टू बी वापस डेल्टा थीटा, जो कि क्वेश्चन पे गिवन है और जो कि काफ़ी स्मॉल है. तो मैं मान रहा हूँ कि जो पहला वाला डिस्क है वो फाई एंगल घूमा, तो जो दूसरा डिस्क है ना ये घूमेगा 360, मतलब 2 पाई माइनस फाई, और 2 डेल्टा थीटा माइनस कर दो आप. ठीक है, ये जो ओवरऑल एंगल है, अगर इस एंगल को हमने माइनस कर दिया तो बचा हुआ एंगल निकल जाएगा. सिंपल है ये, तो बढ़िया. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर बस स्मॉल डिस्क के लिए देखूँ मैं, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि स्मॉल डिस्क कितना घूमेगा, आर्क लेंथ कितना है उसका, रेडियस हर एक सर्कल का कितना हो जाएगा, r+r मार्क कर देता हूँ मैं, ये लेंथ हो जाएगा आपका r+r. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि r+r मतलब v = r+r vt, सॉरी डिस्टेंस, आर्क लेंथ = r+r फाई. ये हो गया एक. दूसरा क्या हो जाएगा, 2vt = r+r 2 पाई माइनस फाई माइनस 2 डेल्टा थीटा. अब vt के जगह पे आप फर्स्ट इक्वेशन को रिप्लेस कर दोगे, तो ये बन जाएगा r+r फाई = r+r 2 पाई माइनस फाई माइनस 2 डेल्टा थीटा. यहाँ से r+r को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो फाई निकल के आएगा मेरा 1/2 2 पाई
सॉरी यहाँ से आएगा 2 इक्वल टू 2 पाई माइनस 5 माइनस 2 डेल्टा थीटा। तो 2 प्लस 5 3 आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। अब आप सोचोगे यार डेल्टा थीटा कहाँ से रिप्लेस करो, तो डेल्टा थीटा के लिए आपको एक अप्रॉक्सीमेशन दिया है कि यूज़ साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा, मतलब बहुत छोटा एंगल है। तो अगर मैं इसको जूम इन करूँ ना, तो ये बन जाएगा आपका 2r, क्योंकि r प्लस r 2r है। और इस ट्राइंगल को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस 2r क्योंकि बहुत छोटा है, इसको हम लोग ऑलमोस्ट एक आर्क जैसा एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं 2r और r प्लस r के बीच का रिलेशन लिख सकता हूँ 2r इक्वल टू r प्लस r डेल्टा थीटा। जैसे कि l इक्वल टू r थीटा हम लिखते हैं ना, एंगल का डेफिनेशन जो होता है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा निकल के आ जाएगा मेरा 2r बाई r प्लस r। ठीक है, बढ़िया। पुट करते फिर इस इक्वेशन पे, सॉल्व इसको नीचे करते, ठीक है ना। तो 3 इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा इज़ 2r बाई r प्लस r। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 4r r प्लस r, ये हो गया 3 अब को कहाँ से हटाए, के लिए इक्वेशन 1 को देखो, वी टी बाई आर प्लस आर लिख सकते हो उसको। तो ये हो जाएगा वी टी बाई आर प्लस आर इक्वल टू 2 माइनस 4r बाई आर प्लस आर। अब आप चाहो तो v को r ओमेगा लिख सकते हो बाई आर प्लस आर 2 माइनस 4r बाई आर प्लस आर। एक बार r प्लस आर बाई आर प्लस आर को निकाल लेते हैं। r का वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है r बाई 50, तो r बाई आर प्लस आर आ जाएगा आपका r बाई 50 बाई 51 r बाई 50। ठीक है, 50 कैंसल्स आउट, r कैंसल्स आउट, ये बन जाएगा आपका 1/51। तो इसको ना ऊपर पुट कर दो, तो 3 टाइम्स ऑफ 51 ओमेगा टी, सॉरी 3/51 ओमेगा टी इक्वल टू 2 माइनस 4/51। तो यहाँ से मेरा t निकल के आएगा 51 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 4/51 एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज़ ऑप्शन 3। आपको बीच में ही थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि नीचे डिनोमिनेटर 3 आने वाला है, तो a और d तो वैसे ही हट जाएगा, और डबल का कुछ फैक्टर होगा आंसर पे, तो 2 के जगह पे 4 आएगा। बट सेफ साइड के लिए मैं इसको मार्क करके मतलब ढंग से सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने से एटलीस्ट मैं कंफर्म तो हो जाऊँगा ना कि आंसर सही है मेरा। तो डिसेंट सवाल था, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं था। तो ऑब्वियसली इट्स मतलब होने लायक क्वेश्चन था ये काफ़ी, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको देखते ही स्किप कर दिए होंगे, सोच के कि लंबा जाएगा क्वेश्चन या फिर रोटेशन काफ़ी इन्वॉल्व होगा। बट डुएबल सवाल था, काइनेमेटिक्स का सवाल था ये, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है रोटेशन का या फिर प्योर रोलिंग का, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, ऐसे ही मैं और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक के बाद एक लेके आ रहा हूँ। देखते रहो ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले हमेशा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।